बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बहुत ही एक अहम मसले की तरफ, और ये मसला समझ लें कि हमारे मीडिया के मुतल्लिक ही है, तज्जिया कारों के मुतल्लिक है, और इस पर हम तफसील से बात करते हैं कि ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं ये तज्जिया कारी मुल्क चला रहे हैं, ये तज्जिया कारी मईशत चला रहे हैं, ये तज्जिया कारी मुल्क का दिफा कर रहे हैं, ये तज्जिया कारी जो भी मामलात हैं वो सब इनके गिर्द ही घूमते हैं और बाकी पूरा पाकिस्तान बेवकूफ़ है। और ये तज्जिया कारी सबसे अहम है, ये तज्जिया कारी सब कुछ चला रहे हैं। इन पर हम तफसील से अभी आपको बताते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपनी ही फील्ड के मुतलका अहबाब के बारे में, और ये बात ऐसी है कि जो हर आदमी के इल्म में होनी ज़रूरी है। और मैं भी समझता हूँ, चूँकि मैं भी इस फील्ड का एक अदना तालिब इल्म हूँ, मैंने भी इस फील्ड के अंदर 32 साल गुजारे हैं, बड़े सारे तजर्बात हैं, बड़े सारे अमूर हैं जो हमारे सामने आते रहते हैं। तो फिर इस पर तफसील से दोस्तों और अहबाब को आगाह करना इंतहाई ज़रूरी है। जब से निजी टीवी चैनल्स मीडिया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे पता नहीं ये मीडिया हाउसेस या मीडिया पर बैठने वाले ये तज्जिया कारी मुल्क चला रहे हैं। मुल्क की ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं भाग दौड़ी इनके हाथों में है। तो हम बात करते हैं कि शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जिस तरह कौम को हाइपर किया जाता है, जिस तरह कौम को ऐसी ऐसी स्टोरियां घड़कर सुनाई जाती हैं, तो उसके बाद आम आदमी की कैफियत क्या होती है, आवाम की कैफियत क्या होती है, कोई बंदा इस पर बोलने की जरूरत नहीं करता। लेकिन हम इस बारे में आपको आगाह करते हैं कि इन चैनल्स पर बैठे हुए 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ये तज्जियाकार, ये सुकरात और बुकरात ऐसी ऐसी गुफ्तगू, ऐसी ऐसी स्टोरियां घड़कर बयान करते हैं कि जैसे पाकिस्तान का हर सिस्टम ये लोग चला रहे हैं। मईशत पर ऐसी बात होती है कि पता नहीं ये मईशत दान है, और सियासत पर ऐसी बात होती है कि पता नहीं इनसे बड़ा कोई सियासतदान ही कोई नहीं है। और ऐसी जो बातें कर रहे होते हैं को मान लिया कि कुछ बातों में सिदाकत भी हो, लेकिन ऐसी बातें बहुत ज्यादा हैं जिनका वजूद नहीं होता। और ये अहबाब जो बैठने वालों को, अपने साथ बैठने वालों को इस तरह घेर कर उनके मुंह में अपने अल्फाज डालने की कोशिश करते हैं, और ये काम एक अरसा से रोजाना की बुनियाद पर ही हो रहा है। शाम 7 बजे से 12 बजे तक ये प्रोग्रामात आवाम के ज़हनों को उस हद तक ले जाते हैं कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पता नहीं पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। हर आदमी, हर सुकरात बुरात अपनी अपनी बात करता है, अपने एंगल से बात करता है, और कई सिस्टम और बातें ऐसी बयान करते हैं कि लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं मुल्क की कैफियत क्या हो चुकी है, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। ये सुकरात और बुकरात जो बातें कर रहे होते हैं, अपने सामने बैठे हुए मेहमानों को इस अंदाज में घेरा डालते हैं, इस अंदाज में उनसे बातें उगलवाने की कोशिश करते हैं, अपनी ही कही हुई बातें उनके मुंह से निकलवाने की कोशिश करते हैं। और अगर कहीं से कोई जबान से किसी मेहमान के ऐसी कोई बात निकल जाए तो फिर वो चैनल्स की हेडलाइंस बन जाती हैं, स्टोरियां बन जाती हैं कि फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया। बरकैफ हम समझते हैं कि पाकिस्तान ये 20, 25 या 30 लोग नहीं चला रहा है, पाकिस्तान चलाने वाले बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं। लेकिन ये सूरत हाल जरूर है कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक रात बैठने वाले ये सुकरात और बुकरात कौम को ऐसी ऐसी गुफ्तगू का तोहफा जरूर देते हैं जिससे लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। अमूमन किसी की अगर बात सच्ची भी हो तो वो इन घुमन घेरियों में ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं
یہ بات سچ ہے یا درست ہے، اس والے سے غلط سچ کی تمیز بھی مشکل سے ہو جاتی ہے اور ایک نئے تبصروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر چینلز کی سٹوریاں گھڑی کرنے کے لیے، گھڑی جانے کے لیے یہ اپنی بات دوسرے کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی واہ واہ کرواتے ہیں کہ یہ بندہ بہت ہی علم والا ہے اور بہت ہی قابل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے 25-30 لوگ جو شام کو روزانہ قوم کو گھیرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر گھیرتے ہیں، چینلز دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں، تو ان کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر کے قوم کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را یہ ہمارے کولیگ پاکستان کی محبت کی بھی بات کریں، پاکستان کی غربت کی بات کریں، کوئی پاکستان کے اندر سب کچھ سیاست نہیں ہے، پاکستان کے اور بھی بہت ایشوز ہیں، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے پلانز عوام کے سامنے پیش کریں۔ جن جن دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم دیا ہے وہ اپنے علم کی روشنی میں، اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے وہ تجربات عوام کے سامنے شیئر کریں۔ یہ نہ کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے دوسرے کے منہ سے ایسی بات اگلوائیں کہ ان کی چینلز کی ہیڈ لائنز بنا کر، سٹوریاں بنا کر پیش کی جائیں، اخبارات کی ہیڈ لائن بنائی جائیں اور چینلز پر ہر خبر نامے میں، ہر خبر کے اندر وہ باتیں مسلسل چلائی جاتی رہیں۔ تو خدا را یہ ہمارے دوست اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ کرے، لیکن ذرا قوم کا بھی سوچیں، اور ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، ایسے ایسے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی بجائے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ برائے مہربانی یہ دوست، یہ احباب، اب آپ کو بھی چیک کریں، قوم کو کنفیوژن سے نکالیں، نہ کہ قوم کو روزانہ کی بنیاد پر کنفیوژن دے۔ شکریہ۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔